ऐसे लोगों को इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं। सोनिया गांधी जी के जितने भी चमचे हैं, सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए ये उल्टा सीधा बयान हमेशा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं, लेकिन आपसे एक राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने आई हूं, जिसमें आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति को अपमानित किया, एक अपमानित वर्ड का इस्तेमाल जो है संसद में किया, उसको लेकर हम जनता की राय जानने के लिए निकल चुके हैं पटना में। और पटना के ही एक निवासी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सर, किस तरीके से देखते हैं उनके इस अपमानित वर्ड को? सर्वप्रथम मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अधीर रंजन जी ने इस विषय को बोला है, जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महिला के विषय में उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है, यह निश्चय ही कानूनी दायरे में उन्हें ला करके खड़ा करने वाली बात है। और मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय से यह प्रार्थना करूंगा, इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वो इस पर स्वतः संज्ञान ले, तथा जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला आसीन है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से देश के विभिन्न दलों ने मिलकर देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को आसीन किया, और आप सबको मैं यह बताना चाहूँगा कि देश का लगभग 70% जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या ग्रामीण परिवेश से आती है। और एक ऐसी महिला जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती है, एक ऐसी महिला जो ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और वो महिला जो पूर्व से सक्षम भी है, उसने देश में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया है, और विभिन्न दायित्वों का उचित निर्वहन करने के पश्चात उसे देश के समस्त दलों ने मिलकर राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया। उनके विषय में अपमानजनक टिप्पणी जो है, यह निश्चय ही खेदपूर्वक है और निश्चय ही इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तरीके से उन्होंने ये वर्ड कहा, संसद की जो कार्रवाई थी वो भंग हो गई थी उनके इस वर्ड के बाद। और लगातार भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तंज भी कसे, उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप भी किए गए हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच। उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, यह निश्चय ही लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही गलत है, और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दल का कार्य यह होना चाहिए, देश में जितने भी दल हैं उन सभी का कार्य जन साधारण की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है, जन सामान्य की जो भावनाएं हैं उन्हें आहत नहीं करना होता है। अगर देश के सर्वोच्च पद पर किसी महिला को सभी दलों ने मिलकर, देश के ज़्यादातर दलों ने मिलकर अगर आसीन करने का कार्य किया है, तो इसमें देश के समस्त नागरिकों का भी, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों का भी इसमें योगदान है। और उनकी भावनाओं पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तो यह न केवल एक व्यक्ति अथवा एक पद पर अपमानजनक टिप्पणी है, यह अपमानजनक टिप्पणी जो है, यह देश के ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी है, यह आदिवासी महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी है। व्यक्ति के रंग के आधार पर, व्यक्ति के नस्ल के आधार पर यह अधीर रंजन जी के द्वारा जिस प्रकार के शब्द कहे गए हैं, निश्चय ही खेदपूर्वक हैं, और निश्चय ही आपको अधीर रंजन जी को इस विषय पर जवाब देना चाहिए। अधीर रंजन जी को, समस्त देशवासियों को जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं। ये लोग सिर्फ इटली के गोरे लोगों की गुलामी कर सकते हैं, परंतु ये लोग जो हैं, जन सामान्य जो भारत की जनता है और देसी रंग के जो लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, तो यहाँ के कुछ लोग उनके आगे पीछे घूमा करते थे, और जिस प्रकार से उनके आगे पीछे दुम हिलाया करते थे, इसी प्रकार से अगर आज के समय में कुछ नेता जो कर रहे हैं, जो इटली मूल के जो लोग हैं उनके आगे पीछे दुम हिलाया करते हैं, और हमारे देश से ग्रामीण परिवेश से आने वाली जो महिला है, जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला है, उसके विषय में ये लोग अपशब्द बोलते हैं, जानबूझकर अपशब्द बोलते हैं, और बाद में ये लोग माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में इन बातों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें फुटेज चाहिए होता है। जी, आप
आपने कहा जैसा कि उन्हें जवाब देना चाहिए, तो अधीर रंजन जी ने जो है राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन वो दूसरी ओर ये कहते हैं कि मैं भाजपा के पाखंडियों के आगे जो है माफ़ी नहीं मांगूंगा, केवल और केवल राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनसे ही माफ़ी मांगूंगा। उनके इस बयान को किस तरीके से देखें? दुर्भावना से ग्रसित हैं, वो दुर्भावना से ग्रसित हैं। अगर आज मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 2014 के पश्चात से और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने अगर चुना है, तो अगर भाजपा को वो पाखंडी बोलते हैं तो निश्चय ही देश के सभी सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग हैं उन्हें वो पाखंडी बोलते हैं। और मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर वो करते हैं तो निश्चय ही राजनीति में भी गलत है। उन्हें अपनी मानसिकता को देखना चाहिए, अपने अंदर के उनके दिमाग के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उस शैतान से को बाहर निकालने की आवश्यकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह देश जो है वह यह सनातन संस्कृति को मानने वाला राष्ट्र है। यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिव के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती की पूजा जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में की जाती है। तो हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पूजा होती है, तो माता सीता की भी पूजा होती है। और जो माता सीता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिलाएँ हैं, माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली जो देश की महिलाएं हैं, उनके विषय में अगर कोई भी व्यक्ति अपमानजनक शब्द बोलता है तो निश्चय ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न केवल राष्ट्रपति जी के विषय में अपितु किसी भी महिला के विषय में हमारा जो आदर्श है, हमारे जो विचार हैं, इस देश के जो संस्कार हैं, उसमें माँ तथा बहनों की जो इज्जत है वो माता के रूप में, देवियों के रूप में की जाती है। और अगर देवी रूप में आने वाली किसी महिला का अगर कोई भी अपमान करता है तो अधीर रंजन जी जैसे लोग जो हैं ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा करते हैं ताकि टीवी पर फुटेज खा सकें। और क्योंकि ऐसे लोगों को तो कांग्रेस तो अभी गर्त में जा रही है और ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये लोग जो हैं ये सस्ती लोकप्रियता के लिए और चंद टुकड़ों पे आगे पीछे घूमने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है एक और प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी सवाल खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की लीडर जो सोनिया गांधी जी हैं उनका अपमान किया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे भाजपा की तरफ से। क्या कहना चाहिए? आप कैसे बोल सकते हैं कि स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी का अपमान किया है? आप कोई व्यक्ति अगर इस बात को बोलता है तो उन्हें उनके बयानों को अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है और उन बयानों को देखते हुए उन्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो सभी महिलाओं की इज्जत करती हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और किसी ने कुछ गलत कहा है तो अगर एक महिला ने अगर उसके ऊपर आरोप लगाया है, उनके ऊपर आरोप लगाया है, देश की एक महिला ने अगर उनके ऊपर आरोप लगाया है तो सोनिया गांधी जी को जवाब देना चाहिए ना। जवाब नहीं देने के अलावा अगर वो अपने आप को एक ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर देती हैं जहां पे वो सर्वोच्चता के शिखर पे खड़ी हैं और बाकी लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं, तो यह भारत में नहीं चलेगा। लेकिन भाजपा भी तो दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और वो कह रही है कि अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जो टिप्पणी की है, जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उसके तर्ज पर जो है सोनिया गांधी जी को पूरे कांग्रेस की ओर से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अधीर रंजन जी ही नहीं, आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से कांग्रेस की जो राजनीति है यह अपशब्दों की राजनीति पर चल रही है। कांग्रेस के लोग जो हैं, जब एक कहावत है कि वैसे तो मैं कहावत नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यह बोलूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो आचरण विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा कि ये सत्ता में सिर्फ मलाई बिटोरने के लिए खड़े हैं और जिस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा है, जिस प्रकार से इन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों के संसाधनों को लूटा है, जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं तथा देश के महिलाओं के हितों की जो हित जो हैं उनको उन हितों को लूटने का कार्य किया है, उन हितों को का शोषण करने का कार्य किया है और उन्हें आगे नहीं बढ़ाने देने का कार्य किया है। इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? आप मुझे बताएं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के पश्चात, सोनिया गांधी के पूर्व तो कई बड़ी महिला नेत्री हुआ करती थी, लेकिन सोनिया गांधी के पश्चात कौन सी महिला नेत्री हैं और सोनिया गांधी में गुण कौन से हैं? वो कौन से गुणों के आधार पर एक सर्वोच्च शिखर पर उन्हें बैठा दिया गया? क्या कांग्रेस में बड़े नेता नहीं थे? क्या कांग्रेस में
राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले नेता नहीं थे, या फिर सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के सिर्फ आगे पीछे घूमने वाले या फिर उनके चरणों में पड़े रहने वाले नेता जो हैं यही कांग्रेस को आगे लेकर के जाएंगे? क्या लग रहा है कि जो भी पार्टी के जो भी नेता होते हैं वो इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उसके बाद जो है लाइमलाइट में आ जाते हैं, उसके बाद पार्टी का स्तर जो है वो भी ऊपर आ जाता है, क्या उससे पार्टी पर असर पड़ेगा? दोयम दर्जे की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इस देश में मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस तथा विभिन्न दलों को यह बोलना चाहूँगा कि दोयम दर्जे की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इस देश का युवा जो है वो जागरूक है, इस देश का युवा जो है वो शिक्षित होने के कगार पे खड़ा है और शिक्षा बहुत सारे क्षेत्रों में, आज देश में बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका है, और मेरा मानना है कि शिक्षा से कहीं आगे बढ़कर देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और यह सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सका है। देश में आज से पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके विषय में पता नहीं चलता था कि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं या फिर देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे लोगों का भांडाफोड़ हो रहा है, और ऐसे लोगों का भांडाफोड़ होने के पश्चात ऐसे लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और इस प्रकार की कार्रवाई होने के पश्चात देश जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित होता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि विपक्ष तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाजपा जो है बदले की भावना से विपक्ष पर इस तरीके की कार्रवाई ही करा रही है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो है वो विपक्ष पर बदले की कार्रवाई कर रही है। मुझे जहाँ तक पता है कि भाजपा में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं, और मेरा मानना है कि देश में भाजपा के अलावा भी, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा भी देश के लगभग करोड़ों लोगों ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं, और मैं भी उन्हें फॉलो करता हूं उनके आदर्शों और विचारों में। जब वो बातें करते हैं और जब अपनी बातों को सामान्य वर्ग के समक्ष रखते हैं तो हम सभी उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इस प्रतिबद्धता के लिए, उनके सपनों के भारत के निर्माण में हम कदम से कदम मिलाकर बढ़ने के लिए देश का युवा तैयार है, और हम सभी उनके पीछे खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपति जी के लिए इस तरीके से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, कितना सही है और कितना गलत? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी हमेशा जो है फुटेज खाने के लिए हमेशा वो उल्टा सीधा जो है बात बयान देते रहते हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एक लेडीज है, एक महिलाएं हैं, और जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो और उस पार्टी का नेता जो है एक महिला का सम्मान नहीं कर रहा है, ये तो देश का दुर्भाग्य है, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है। देश इसको देख रहा है। देश पिछले 8 साल से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से सोनिया गांधी जी के जितने भी चमचे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, सिर्फ वो सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए ये उल्टा सीधा बयान हमेशा देते हैं। उनको देश से और देश के बारे में सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से गलत बयान दिया गया और पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का कारण जो है, सिर्फ एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी के ऊपर और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो ईडी का छापा लगा, ईडी ने जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया, तो सिर्फ उस बातों को दबाने के लिए, सोनिया गांधी की बड़ाई करने के लिए, सोनिया गांधी के नज़र में अच्छा होने के लिए ये सारी नाटकें जो है उन्होंने किया है। इसमें कहीं से किसी प्रकार का देश की अच्छाई के लिए, और ख़ास करके जो बोलते हैं कि मैं देश का विकास के लिए, लोगों के बारे में जो मैं सोचता हूँ, उसके लिए उनका 1% भी कहीं से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से और भी विपक्ष के कुछ नेता हैं, जैसे आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा वो भी जो है दूसरों नेताओं के ऊपर जो है उल्टा सीधा बयान देते हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हैं, और फिर लिखित में वो माफ़ी मांगते हैं। तो ये जो नौटंकी करते हैं ये सारे विपक्ष के लोग पिछले 8 साल से, क्योंकि इनके पास ना तो समाज में, ना ही देश के अंदर, ना ही पब्लिक के अंदर कुछ देने के लिए कुछ है।
कांग्रेस तो ये बोल रही है कि भाजपा जो है इस बात को मुद्दा बना रही है। उन्होंने खुद से अपनी माफ़ी मांगी है चिट्ठी लिखकर, लेकिन वो उनका कहना ये भी है कि भाजपा जो है इसे तातिल का ताड़ बना रही है। उनका ये कहना है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा कि मैं लिखित में माफ़ी मांगूंगा, ये उसका इतिहास है। ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आप पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ, हमेशा मीडिया में फुटेज खाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए अधीर रंजन चौधरी जी पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर वो हमेशा उल्टा सीधा बयान देते हैं ताकि मीडिया वाले उनके ऊपर फोकस करें और उनको सिर्फ फुटेज मिले। इसके कारण उन्होंने ये सारे बयान दे रहे हैं, ना कि इनमें कहीं से किसी प्रकार का भाजपा का लेना देना है, ना ही किसी और का लेना देना है। वो सिर्फ आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि सोनिया गांधी के ऊपर जो है ईडी का जो छापा लगा है, उस बातों को, उस फुटेज को किस तरह से दबाया जाए, इसलिए उन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया ताकि मीडिया जो है डाइवर्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ की जनता सोच रही है इस मुद्दे को लेकर, जनता की राय जानी हमने, किस तरीके के विचार उन्होंने रखे हमारे सामने। बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर लंका लगाने में अंजलि राठौर कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आती रहूँगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।